हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल ड्रीम वीक्स 15 पर। मैं हूं शुभम पाटिल। तो हमने जो हमारा वीक था उसमें हमने लेग लगा लिया, चेस्ट हो गया, हमारा बाइसेप हो गया और आज हम करने वाले हैं शोल्डर का वर्कआउट। तो शोल्डर के हम 5 से 6 एक्सरसाइज करेंगे और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देखने को मिलेगी। चलो हम शुरू करते हैं। आज करने वाले हम शोल्डर का पहला वर्कआउट। आप पहले वार्म अप कर लो, 5 से 10 मिनट का आप अच्छे से वार्म अप करो, उसके बाद आपको सेट लगाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर प्रेस डंबल से। हम बारबेल का यूज कम करते हैं क्योंकि बारबेल से इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हम शोल्डर प्रेस लेंगे डंबल से। तो पहले आपकी सीट आपको बैठ के करना है, आपको खड़े रह के करना नहीं। ओके, आपका सीट एडजस्ट कर लो। उसके बाद आपको लाइट वेट यूज करना है, आपको ज्यादा हेवी वेट लेना नहीं, आपको लाइट वेट यूज करना है। अपने नीज के पीछे डंबल्स रखो। आप जब डंबल्स लिफ्ट कर रहे हो तो डंबल्स को लिफ्ट कैसे करना है वो भी आप सीख लो। आपको आपके नीज के पीछे डंबल रखना है, आपको नीज के ऊपर नहीं रखना है, आपके नीज के थोड़ा सा पीछे रखना है, उसको आपको ऐसे उठाना है। आपको डायरेक्टली ऐसे डंबल्स लेना नहीं, क्योंकि अगर आप ज्यादा हेवी वेट होगा नहीं कि आपको अगर 30-40 kg का अगर डंबल्स उठाएंगे इसके बाद तो उसमें आपका तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उठा नहीं पाओगे। इसलिए आपको वो सेल्फ डंबल उठाना आना चाहिए। इससे आपने डंबल्स ले लिया, अपने शोल्डर के लाइन में उसको सीधा उठाना है। हमारा रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक ही लाइन में होना चाहिए, उसको ज्वाइन नहीं करना है डंबल्स को, हमें बाहर की तरफ भी रखना है। इससे हमें थोड़ा डंबल्स को थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा क्रॉस करना है। आप सीधा कर रहे हो, इससे थोड़ा सा क्रॉस करो और ऐसे कैसे हमें नीचे आना है। जब आप नीचे आ रहे हो तो हमारा रिस्ट और एल्बो एक ही लाइन में होना चाहिए और उसको ऐसे ही अप करो। एक कंपाउंड मूवमेंट में आता है, जब आप नीचे आ रहे हो तो ब्रीथ इनहेल करना है, जब ऊपर जा रहे हो तो ब्रीथ एक्सहेल करना है। ऐसी इसके आपको 10 से 12 रिपीटेशन करने और 4 सेट करने। तो हम इसके रिपीटेशन लगा दें। तो हमारा पहला सेट हो गया, इसके बाद आप 3 सेट फास्ट लेंगे। तो उसके बाद करना है हमने जो अभी सेट किया होता हमारा पूरा डेल्टॉइड मसल की, अब हम करेंगे फ्रंट डेल्ट के लिए लैटरल राइजेस। तो हम फ्रंट लैटरल राइजेस लेंगे। जो फ्रंट राइजेस होंगे उसके हम डंबल से एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। तो उसको कैसे करना है हम इसको जान लेते हैं। तो हमें पहले तो लाइट वेट यूज करना है। आप जितना वेट लिफ्ट कर सकते हो उतना ही लिफ्ट आप करना है। मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ। जो फ्रंट राइजेस कर रहे हो तो हमारा जो डंबल्स होगा उसका जो एक्सरसाइज का एंड होगा, हमारा जो ईयर रहेगा उसके सामने, ज्यादा ऊपर नहीं और शोल्डर के लाइन में भी। हमारे जब ईयर की लाइन में उसको सीधा उठाना, सीधा उठाया उसको डाउन किया। हमारे जो लेग रहेंगे उनमें का डिस्टेंस भी आपको थोड़ा बाहर की तरफ रखना है, आपको क्लोज रखना नहीं। उसको क्लोज क्यों नहीं रखना है उसका भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमें हमारे लेग को बाहर की तरफ रखिए, चेस्ट को अप कीजिए और ईयर की लाइन में सीधा डंबल को उठाना है। अप किए, डाउन किया, अप किया। आपको टेंशन लेना नहीं है, आप बिगिनर्स हो। आप सीधा डंबल्स को ईयर की लाइन में उठाओ। इससे हमारा फ्रंट डेल्ट यूज होगा और उसका एक्सरसाइज इससे होगा। तो इसके हमें कम से कम 20 रेप्स लगाने हैं, क्योंकि हम सिंगल हैंड डंबल कर रहे हैं तो वन हैंड के सिर्फ 10 रेप्स हो रहे हैं। इससे हमें 20 रेप्स करने हैं। जब हमारा ऊपर डंबल जा रहा है तो ब्रीथ को छोड़ना है, जब हम नीचे आ रहे तो ब्रीथ को इन करना है। तो इसके हमें 3 सेट करने फ्रंट डेल्ट।
हमारा तीसरा एक्सरसाइज होगा लैटरल राइजेस के। तो हमारा जो लैटरल राइजेस था हमारा शोल्डर में 3 डेल्ट रहते, एक फ्रंट डेल्ट रहता, एक मिड डेल्ट रहता और एक रियर डेल्ट रहता, जो हमारा बैक के मसल में इन्वॉल्व हो जाता है। जब हम शोल्डर का वर्कआउट करते हैं तो काफी छोटा वर्कआउट हो जाता है, इसलिए हम उसको ट्रेपेजियस मसल, हमारा जो कॉलर भी कहा जाता है, उसको कॉलर भी हम उसके साथ ट्रेन कर दें। यानी कि वो तो बैक का मसल आता है, लेकिन हम शोल्डर के साथ, यानी कि शोल्डर काफी छोटा मसल होता है, उसका वर्कआउट भी काफी लाइट हो जाता है। इसकी वजह से हम ट्रेपेजियस मसल भी उसमें ट्रेन करते हैं। तो आज हम ट्रेपेजियस मसल भी ट्रेन करने वाले, तो हम पहले लैटरल राइज लेंगे 3 एक्सरसाइज। तो तीसरा सेट होगा लैटरल राइजेस। आपको लाइट वेट यूज करना है। जब आप लैटरल राइजेस कर रहे हो तो आप हेवी यूज नहीं करें, क्योंकि आपका डंबल्स आपका से लिफ्ट ही नहीं होगा। तो हमारे पैर को एक सीधी लाइन में रखिए, हमारा जो शोल्डर की लाइन में उसको रखिए। उसके बाद चेस्ट को अप कीजिए। आपको आपके डंबल्स को हमारे जो शोल्डर की लाइन है उससे सीधा उठाना है सिर्फ। ओके, आपने कई वीडियोस देखेंगे, कोई ऐसा लगाता है, कोई ज़्यादा बेंड होकर लगाता है, कोई डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल में लगाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप बिगिनर्स हो, आपको पहले आपका जो वर्कआउट है वो कैसे सीखना है और उसका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, तो इसे आप यूज करें और इसे आपको स्टार्ट करना है। आपको स्ट्रेट रखना है, आपको सिर्फ शोल्डर की लाइन में डंबल्स को सीधा उठाना है। डाउन किया, अप किया, डाउन किया, अप किया। जब आप नीचे आ रहे हो तो ब्रीथ को छोड़ना है, जब ऊपर जा रहे हो तो ब्रीथ को इन करना है। इसमें काफी वेरिएशन आपने देखी होंगी, तो आपको इसी वेरिएशन में लगाना है। हमारी रिस्ट डाउन रहेगी, हमारा जो एल्बो रहेगा वो अप रहेगा। तो आपको इसके कम से कम 10 से 12 रिपीटेशन करने और इसके भी आपको 3 सेट करने। ओके, तो हमारा तीसरा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रियल डेल्ट की तरफ। हमारा रियल डेल्ट मसल को ट्रेन करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सरसाइज का नाम है फेस पुल। तो हम फेस पुल को रोप से ट्रेन करते हैं। हमें हमारा जो मशीन होगा उसको हमारे फेस के सामने एग्जैक्ट लगाना है। इसमें भी काफी वेरिएशन, लेकिन बिगिनर्स हो आपके फेस के सामने होना चाहिए। आपको रोप को ऐसे सिंपल पकड़ना है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करवाना है। आपको सिर्फ सिंपल ऐसे पकड़े, पीछे आइए पूरा। इसमें जो आप वेट ले रहे हो उसको आपको काफी लाइट वेट लेना है। आपको पीछे आना है। आपको हमारे जो एल्बो रहेंगे और रिस्ट रहेंगे इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। हमारी जो रिस्ट रहेंगी इसमें थोड़ा डाउन रहेंगे और हमारे जो एल्बो रहेंगे हमारे ईयर के ऊपर जाने चाहिए, यानी कि इसी डायरेक्शन में। जो हमारी रिस्ट रहेंगी वो हमारे एल्बो से नीचे रहेंगे और हमारा एल्बो ईयर के ऊपर जाना चाहिए। इसको हमारे आइस के सामने लगाओ, पूरा ऊपर से छोड़ो। जब आप छोड़ रहे हो तो पूरा हमारी बैक जो मसल है वो पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। इसी हमें जब पीछे आ रहे हो तो हमारा पूरा बैक मसल और हमारा रियल डेल्ट पूरा स्क्वीज होना चाहिए। इसको जब आप लगा रहे हो तो काफी फोकस में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फोकस में नहीं लगाओगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड मसल ये ट्रेन नहीं होगा और काफी वीक हो जाता है और काफी लोगों का आपने ट्रेन देखा नहीं होगा। इसकी वजह से आपका पोस्चर भी खराब हो जाता है। इसके वजह से इसको ट्रेन करा काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी आपको 20 रिपीटेशन लगाना है। ध्यान दीजिए, आपको 20 रिपीटेशन क्यों लगाना है, क्योंकि आपको फोकस रहना है और इसी सीक्वेंस में लगाना है। हमारा जो टाइम पीरियड होगा एक्सरसाइज करने का वो इसी सीक्वेंस में होगा। आपको ज्यादा फास्ट नहीं लगाना है। इसके आपको 20 रिपीटेशन करना है। जब पीछे होगा तो ब्रीथ इन करोगे, जब छोड़ोगे तो ब्रीथ आउट करोगे। तो इससे आपको 20 रिपीटेशन करने हैं और हमारा जो सेट बिटवीन गैप होगा वो 45 to 1 मिनट का होगा। हमारे सिर में पता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा गैप लेना है, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, आप ज़्यादा हमारा मसल ज़्यादा जल्दी से ट्रेन हो जाता है और हम ज़्यादा थकावट भी महसूस करते हैं। इसकी वजह से हमें उसको यूज टू करने के लिए हमें 1 मिनट या 45 सेकंड का गैप लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद हम इसके 3 सेट करेंगे 20 रिपीटेशन। बात करेंगे हम 5वां एक्सरसाइज होगा हमारा अपराइट रोज। हमारा जो अपराइट रोज रहता है
वो हमारा ट्रेपेजियस मसल, डेल्टॉइड मसल और हमारी अपर बैक को भी काफ़ी तरह से ट्रेन करता है। तो हम अपराइट रोज करेंगे, एक इजेड बार लेंगे, इजेड बार के जो पहला कर्व रहेगा उस पर पकड़ना है, आपको बैक को स्ट्रेट करना है, चेस्ट को अप रखना है। जब आप चेस्ट को अप रख रहे हो हमारे जो एल्बो रहेंगे वो पूरा अप जाएंगे और हमारी रिस्ट नीचे रहेंगी। जो हमारा जो बार रहेगा हमारे चेस्ट के निप्पल के थोड़ा लाइटली ऊपर आ जाने के हमारे अपर चेस्ट के ऊपर आना चाहिए। इसे हमें पूरा डाउन करना है, हमें ट्रापेजियस मसल को खींचना है। इसे जब पीछे लेके जा रहे हो तो ट्रैप को पीछे स्क्वीज करना है। इससे हमारा डेल, ट्रापेजियस मसल और अपर बैक काफ़ी तरह से स्ट्रेट है। आपको इसी डायरेक्शन में लगाना है। आप वीडियो अच्छे से देखना। अगर आप गलत भी लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मोबिलिटी इतनी होगी नहीं तो आपका इतना अच्छे से वर्कआउट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, हमें 7 से 8 साल हो चुके हैं मुझे जिम लगाते हुए, तो मेरी मोबिलिटी हो गई, मेरे मसल हो गए और जो मैं सेट लगा रहा हूँ उसको काफ़ी बार मैंने ट्रेन कर चुका हूँ। तो इसकी वजह से मेरा जो फॉर्म रहेगा वो आपसे थोड़ा बेटर ही दिखेगा। तो आपको टेंशन नहीं है, आप भी अच्छी तरह से वर्कआउट करोगे, डाइट लोगे तो आपकी बॉडी और आपका मसल, आपकी मोबिलिटी, आपकी फिटनेस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसके हमें 12 से 15 रिपीटेशन करने और इसके हमें 3 ही सेट करने। तो ये हो गया हमारा पहला सेट। तो इसे हम और 2 सेट तो हम हमारा आखिरी सेट के ऊपर आते हैं। तो हमारा आखिरी सेट होगा ट्रापेजियस मसल यानी ट्रैप मसल के लिए होगा श्रग्स। तो हमें श्रग्स लाइट वेट यूज करना नहीं है, हमें अगर आप बिगिनर्स भी हो तो आपको हेवी लिफ्ट करना है, तभी आपका जो मसल होगा वो ट्रेन होगा। तो उसको किस फॉर्म में करना है, कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। आपको प्लेट का सहारा लेना है, आप प्लेट लीजिए, प्लेट को सीधा पकड़िए शोल्डर की लाइन। ओके, जब आप शोल्डर की लाइन में उसको पकड़ रहे हो, जो हमारी नेक होगी उसको थोड़ा आगे की तरफ करना है और हमारा जो शोल्डर को उसको पूरा उठाना है, हमारे बैक को पूरा स्क्वीज करना है। जब आप नीचे छोड़ रहे हो तो धीरे से छोड़ना है और पूरा रिलीज करना है। इसके आपको 12 या 8 रेप्स ही करने, ज़्यादा रेप्स करने नहीं। तो इसके हम 12 रेप्स करते हैं। 1 2 3 4 6 तो इसके भी आपको 3 सेट करना है। तो हमारा वर्कआउट यही खत्म होता है। वो आगे का जो आपका शेड्यूल होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए जो हमारी बिगिनर सीरीज वो बिगिनर्स के लिए, जो उसको जितना यूज टू है, जितना इससे उसको चाहिए उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि ज़्यादा नॉलेजेबल मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप डिमोटिवेट हो सकते हो क्योंकि इतना करना है, इतना सारा उसकी पोजीशन निकालना है। तो ऐसा नहीं, जितना आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, जितना आपको आता है उतना ही कीजिए और लाइट वेट यूज कीजिए। ज़्यादा आपको हेवी लिफ्ट करना नहीं, आपको ईगो लिफ्टिंग करनी। आपको किसी को दिखाने के लिए जिम को नहीं जाना, आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, आपको खुद को मोटिवेशन रखने के लिए आपको जिम करना है। आपको किसी को दिखाने के लिए आप जिम मत कीजिए। जो हमारी लाइफस्टाइल है उसको आपको इसी करना है। यानी कि जब हम बिगिनर्स जो भी आते हैं जिम पर, जो काफ़ी हेवी लिफ्ट लगा लेते हैं, यानी पहले दिन हम अगर जिम पर आते हैं तो काफ़ी हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर बाइसेप होगा, ट्राइसेप, उसको ज़्यादा फोकस कर दें। तो हमें लेग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है। तो भाई जब बिगिनर था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं भी ये गलतियाँ कर चुका हूँ। इसकी वजह से आपको बता रहा है कि भाई के नाते में तो आपको ऐसे ही करना है। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती होंगी तो और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।